सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज से हम माधवीय धातुवृत्ति का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो इस धातुवृत्ति को लिखने वाले हैं आचार्य सायन जी। तो इसमें संपादकीय जो प्रस्तुति है इसमें आप देख सकते हैं कि पाणिनीय धातु पाठ, ऐसा करके जो पाणिनि मुनि का धातु पाठ है उस विषय में भी इन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर उसके बाद जो है धातु पाठ के जो व्याख्याकर्ता हैं, व्याख्याकार हैं, तो उसमें पाणिनि मुनि भी हैं और सुनाग आचार्य हैं, भीमसेन आचार्य हैं, क्षीर स्वामी जी हैं, मैत्रेय रक्षित और देव और उसके बाद सायन आचार्य हैं। तो जो धातु पाठ के व्याख्याकार हैं, तो इनमें से जो सायन आचार्य हैं उनका हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो माधवीय नाम रखा गया है ये इनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे माधव नाम से, तो उनके ही नाम से इन्होंने इस पुस्तक का नाम रखा माधवीय धातुवृत्ति। तो आगे हम प्रारंभ करने से पहले जो धातु और अर्थ है इसको प्रारंभ करते हैं। तो एक बार आप लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। फल व्यापारयोर्धातु राश्रयेतो तिङ्गस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङ्गर्थस्तु विशेषणम्। तो फल व्यापारयोर्धातु राश्रयेतो तिङ्गः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङ्गर्थस्तु विशेषणम्। अर्थ फलम धातुवाच्यया क्रियया जन्यम विकृत्यादि। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फल क्या होता है। तो धातुवाच्यया क्रियया, जैसे पचति ये धातु है, पच धातु है, तो पच धातु में जो क्रिया है, पच धातु से जो क्रिया की जाती है, तो पचति इस शब्द से तो हम जिस क्रिया को कर रहे हैं, ठीक है, जिस क्रिया को कर रहा है कोई भी, पचति इस शब्द से, तो वहाँ पर जो पच धातु है वो धातु क्या है, वाच्य है, ठीक है। तो धातु वाच्य या क्रिया, धातु से वाच्य जो क्रिया है, तो जो निरंतर क्रियाएं की जाती है वहाँ पर, तो जन्यम, तो वहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला, विकृत्यादि मतलब नरम होना। जैसे अभी हम चावल को पका रहे हैं, तो चावल में जो नरम होना, नमीपन होना, यानी तो उसका जो पक जाना, उसको कहेंगे फल। तो पूरा अर्थ करेंगे तो धातुवाच्य क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो विकृत्यादि वही फल होता है। फिर आगे कहते हैं व्यापार। व्यापार क्या होता है, साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। साध्यत्व के द्वारा, मतलब साध्यत्व मतलब जो सिद्ध करने वाला, जो जिसको हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें पचति से, विकृत्यादि है, पाक क्रिया को सिद्ध करना है, ठीक है। तो पाक क्रिया को सिद्ध करने वाली अभिधीयमाना, उससे जो कही जाने वाली क्रिया, ठीक है। तो पाक क्रिया को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे पाक क्रिया को करने के लिए चावल लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है पानी लिया जाता है, उसके बाद जो है चूल्हा, फिर उसके बाद उसको धो करके एक पात्र, उस पात्र में रख करके, तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं पाक क्रिया को सिद्ध करने के लिए, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सभी व्यापार कहे जाएंगे। तो एतद्वयम धातोर अर्थ। तो ये जो हैं दोनों, मतलब कौन कौन सी, व्यापार और फल और व्यापार, ये दोनों जो हैं धातु के अर्थ हैं। तो तिंगर्थो आश्रय। फिर आगे कहते हैं तिंगर्थ क्या है, वह आश्रय है। तिंग से क्या लिया जाता है, तिंग से तिप्त जी से महिंग तक पूरा, तिप्त जी से 18 प्रत्यय, पूरा महिंग तक 18 प्रत्यय है। तो उसका जो अर्थ है तिंगर्थ आश्रय, तिंगर्थ जो है आश्रय है, किसका,
धातु अर्थ का। तो वही कह रहे हैं कि वह तिंग क्या है, तिंग अर्थ क्या है, सच कर्तृ कर्म संख्या काला है। तो कर्ता या कर्म और संख्या काल, ठीक है। तो कर्ता कर्म तो समझते ही हैं, कर्तृवाच्य में जब पचती आता है, कर्मवाच्य में पच्यते होता है, और संख्या क्या है, एक वचन है, द्विवचन वचन और बहुवचन, ये संख्याएं हैं। तो काल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो जब हम तिप लाते हैं पचती में, तो वह तिप किस किस को कहेगा, या तो कर्ता और कर्म को कहेगा, उसके बाद एक वचन संख्या को कहेगा, उसके बाद वर्तमान काल को कहेगा। तो इस प्रकार से हम जितने भी धातु रूप बनाते हैं उसमें कर्ता, कर्म या भाव और संख्या और काल ये सभी होते हैं उस प्रत्यय में, जो तिंग में, तिप तक जिसे लेके महिंग तक। फिर आगे कहते हैं फलम प्रति व्यापारः प्रधानम भवति। फल के प्रति व्यापार जो है प्रधान होता है, क्योंकि फल को प्राप्त करना है, मतलब पाक क्रिया को सिद्ध करना है, तो सभी क्रियाएं आवश्यक हैं। वहाँ जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, भटलोई वहाँ रखना और आग जलाना, पानी डालना, सब क्रियाएं तो जब करेंगे तभी जाकर के फल की प्राप्ति होगी। इसलिए फल के प्रति व्यापार जो है प्रधान है, मतलब दूसरी क्रियाओं के बिना वो फल प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं तिंगर्थस्तु विशेषणम भवति। तिंगर्थ जो होता है अभी जो पीछे समझाया गया, कर्ता कर्म संख्या काल, तो ये तिंगर्थ है। तो तिंगर्थ जो है धातु का विशेषण होता है। तत्र कर्तृकर्मणि फल व्यापारे और विशेषणे भवतः। तो वहाँ पर कर्ता और कर्म फल व्यापारयोः, फल और व्यापार इन दोनों का विशेषणे भवतः, इन दोनों के विशेषण हो जाते हैं। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में कोई भी हम प्रत्यय करके रूप बनाते हैं तो फल और व्यापार के प्रति वो विशेषण हो जाते हैं। संख्या कर्तृवाच्य कर्तरि, कर्मवाच्य च कर्मणि विशेषणम भवति। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो है नहीं, अगला कह रहे हैं कि संख्या जो है, संख्या मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में विशेषण हो जाता है। कालस्तु व्यापारस्य विशेषणम भवति। काल अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो तीनों काल जो हैं व्यापारस्य विशेषणम भवति, व्यापार का विशेषण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी जो पाक क्रिया चल रही है, तो हो सकता है पाक क्रिया संपूर्ण होने वाली है, या पाक क्रिया अभी मतलब चल रही है, या पाक क्रिया जो है वो कुछ भूतकाल में है, मतलब कुछ क्रियाएं हो चुकी हैं पाक क्रिया करने में, कुछ क्रियाएं अभी बाकी हैं, कुछ क्रियाएं अभी चल रही हैं। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पर काल है वो व्यापार का विशेषण होता है। तो व्यापार में वो सभी देखे जाते हैं। फिर कहते हैं देवदत्तः तंडुलान पचति। तो एक उदाहरण इन्होंने लिया, देवदत्तः तंडुलान पचति इत्यत्र एकत्व विशिष्ट देवदत्त अभिन्न कर्तृकः बहुत्व विशिष्ट तंडुलाश्रयकः विक्लित्यनुकूलो वर्तमान कालिको व्यापारः इति बोधः। तो हम जो सामान्य रूप से देवदत्तः तंडुलान पचति इतना छोटा वाक्य कहते हैं, तो वहाँ पर इसका विस्तृत अर्थ किस प्रकार हो सकता है, या नहीं तो इसको दूसरे शब्दों में किस प्रकार हम कह सकते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि जैसे देवदत्तः ये शब्द है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि एकत्व विशिष्ट देवदत्त अभिन्न कर्तृक, मतलब एकत्व विशिष्ट, एक वचन से, यहाँ पर एक वचन है देवदत्तः में, तो एकत्व विशिष्ट है। और देवदत्त अभिन्न कर्तृक, मतलब देवदत्त जो है देवदत्त ही है, भिन्न कोई कर्ता नहीं है, अर्थात यज्ञदत्त या विष्णुदत्त आदि कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो देवदत्त अभिन्न कर्तृक, तो देवदत्त से भिन्न कोई कर्ता नहीं है, वही से स्वयं देवदत्त है। उसको पूरा स्पष्ट रूप से हम देवदत्तः ऐसा कह सकते हैं। फिर अगला शब्द है तंडुलान। इसको किस प्रकार कह रहे हैं कि बहुत्व विशिष्ट तंडुलाश्रयकः। तो तंडुलान जो है कहाँ का है ये रूप? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत्व विशिष्ट, तो बहुवचन है यहाँ पर तंडुलान, और तंडुलाश्रयक, तंडुल से आश्रित जो क्या है, पचति विक्लित्यनुकूलो वर्तमान कालिको व्यापारः इति बोधः। तो विक्लित्ति के अनुकूल
विक्लित्ति मतलब वहाँ पर जो पाक क्रिया में मुलायम होना, नरम होना, जो पाक क्रिया को सिद्ध होना, ये बताता है। तो उस क्रिया के अनुकूल, विक्लित्ति के अनुकूल और वर्तमान काल का, क्योंकि पचती जो है हमने वर्तमान में, वर्तमान लट से लट प्रत्यय किया था, इसलिए वर्तमान कालिक और व्यापार है यहाँ पर, तो वर्तमान काल वाला व्यापार है। तो देवदत्तः तण्डुलान् पचति, इसको हम एकत्व विशिष्ट देवदत्त अभिन्न कर्तृकः बहुत्व विशिष्ट तण्डुलाश्रयकः विक्लित्यनुकूलो वर्तमानकालिको व्यापारः इति बोधः, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि सकर्मकत्व अकर्मकत्व, सकर्मक और अकर्मक क्या होता है इसको बताना चाह रहे हैं। तो अगला श्लोक पढ़िए। फल व्यापारयोरेक निष्ठातायाकर्मकः धातुतयोर्निवेदे सकर्मकः उदाहृतः। तो कहते हैं फल व्यापारयोर एक निष्ठतायाम अकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मि भेदे सकर्मक उदाहृतः। तो इसी को आगे व्याख्या करेंगे। अर्थः फल व्यापारयोर एकाधिकरणे सति धातुरकर्मको भवति। फल और व्यापारयोः, फल और व्यापार इन दोनों का एकाधिकरण होने पर, एकाधिकरणे सति एकाधिकरण होने पर धातु अकर्मको भवति। फल और व्यापार इन दोनों का क्या है? एकाधिकरण। एकाधिकरण मतलब समानाधिकरण होने पर धातु जो है अकर्मक हो जाता है। जैसे आगे उदाहरण में समझेंगे। यथा देवदत्तः तिष्ठति, तो इत्यत्र गति निवृत्ति फलम तदनुकूला क्रिया व्यापारः एतदुभयं देवदत्ते वर्तते। तो देवदत्तः तिष्ठति इस वाक्य में जो है इत्यत्र गति निवृत्ति फलम, गति निवृत्ति रूप जो फल है, मतलब देवदत्त बैठा है तो चल रहा है, फिर रहा है, ऐसा नहीं है, तो इसमें गति नहीं है, तो गति की निवृत्ति है। तो गति अभी नहीं है, गति नहीं हो रही है देवदत्त में, तो गति निवृत्ति रूप फल किसको प्राप्त हो रहा है? देवदत्त को प्राप्त हो रहा है। और तदनुकूला क्रिया व्यापार, उसके अनुकूल जो क्रिया की जा रही है, मतलब चल रहा फिर रहा नहीं है, बैठा है, तो उसके अनुकूल जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, तो वो सभी क्रियाएं या व्यापार किस में हो रही हैं? देवदत्त में। तो इसलिए कह रहे हैं एतदुभयं देवदत्ते वर्तते, तो ये दोनों देवदत्त में हो रही हैं, ये दोनों फल और व्यापार। तो पहला वाक्य इन्होंने जो कहा फल व्यापारयोर एकाधिकरणे सति धातु अकर्मको भवति, फल और व्यापार ये दोनों चीज जहाँ पर मतलब जिस एक ही वस्तु में, एक ही में होने पर, जैसे समानाधिकरण देवदत्तः तिष्ठति, तो इसका जो फल है गति निवृत्ति रूप जो फल है और गति निवृत्ति के अनुकूल जो क्रिया है या व्यापार है, तो ये दोनों जो है देवदत्त में ही हो रही हैं। तो इसलिए जो है अभी तिष्ठति ये जो धातु है ये किस में है? अकर्मक, तो इसको कहेंगे अकर्मक धातु। तो एकाधिकरण मतलब समानाधिकरण, मतलब एक में ही होना फल और व्यापार। फिर आगे कहते हैं तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं अत्र स्था धातु अकर्मकः, तो यहाँ पर स्था धातु जो है अकर्मक है। फिर आगे कहते हैं सकर्मक क्या होता है, तो इस विषय में कहते हैं फल व्यापारयोर भिन्नाधिकरणे सति धातु सकर्मको भवति। फल और व्यापार ये दोनों जब भिन्न अधिकरण, भिन्न अधिकरण मतलब एक शब्द मैंने बताया था व्यधिकरण को याद रखना, समानाधिकरण और व्यधिकरण या एकाधिकरण और भिन्नाधिकरण, ठीक है। तो इसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। तो भिन्नाधिकरण मतलब व्यधिकरण, मतलब फल और व्यापार दूसरे दूसरे जगह पर हो, एक ही में स्थित ना हो, फल किसी में और व्यापार किसी में। तो ऐसा होने पर धातु जो है सकर्मक होता है। यथा उदाहरण देते हैं देवदत्तः तण्डुलान् पचति इत्यत्र पाकः विक्लित्ति फलं तण्डुलेषु वर्तते। पाकानुकूला क्रिया तो देवदत्ते वर्तते। तो यहाँ पर जो है देवदत्तः तण्डुलान् पचति, यहाँ पर पाकः मतलब विक्लित्ति फलम। तो पाक को पहले बताया उन्होंने कि विक्लित्ति रूप जो फल है वही पाक है। तो ये जो विक्लित्ति होना मतलब नरम होना, ये किस में हो रहा है? तण्डुलेषु वर्तते, तंडुलों में हो रहा है ना, जो नरमपन हो रहा है, या नहीं तो पाक क्रिया जो हो रही है और जो विक्लित्ति रूप जो फल प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? हमें चावल में प्राप्त हो रहा है।
उसके बाद कहते हैं पाकानुकूला क्रिया तो, और उसके पाक के अनुकूल जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। तो पाकानुकूला क्रिया तो देवदत्त वर्तते, देवदत्त में है। तो फल जो विकृति रूप जो फल है वो ओदनों में है, तंडुलों में है, और पाकानुकूल जो क्रिया है वो देवदत्त कर रहा है। तो फल और व्यापार भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न होने से यहाँ पर जो है अतः पच धातु सकर्मकः, इसलिए पच धातु जो है यहाँ पर सकर्मक है। देवदत्तः तंडुलान पचति। ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए। अर्थांतरे वृत्तिर्धात्वर्थेनोपसंग्रहात् रसतेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। धातोरर्थांतरे वृत्तिर्धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेर्विवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया। तो इसका अर्थ बताते हैं। अर्थांतरे वर्तमानः सकर्मकोऽपि धातुरकर्मको भवति। दूसरे अर्थ में वर्तमान जो सकर्मक धातु है वह धातु अकर्मक भी हो जाता है। यथा, जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, भारम वहति।